सिताणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायणं नमो लोहि संवसावणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं णो हरिहन्ताणं णो सिताणं णो वायुरीयाणं णो वज्रायाणं णो लोय सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंत निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकार में ही देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उसी द्रव्यानुयोग के वचन प्रणाली को, कथन पद्धति को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी न्याय ग्रंथ आलाप पद्धति में हम सभी को द्रव्य के लक्षण, द्रव्य की पर्याय, द्रव्य के गुण, द्रव्य के स्वभाव आदि का व्याख्यान कर रहे थे। उन गुण, पर्याय और स्वभाव के कथन के साथ साथ ग्रंथ के नाम के अनुसार हमें आलाप पद्धति यानी वचन प्रणाली का भी उपदेश देते हुए नय और प्रमाण, इन दोनों बातों को समय समय पर बार बार देवसेन स्वामी समझाने का प्रयास कर रहे थे। अनेक प्रकार से नयों की संकल्पना, नयों की परिभाषा कैसी होती है, अपेक्षा बदलते ही प्रमाण की परिभाषा, प्रमाण के भेद कैसे बदलते हैं, ये भी हमने समझा। उन नयों की अपेक्षा को समझते हुए द्रव्य में जो नाना प्रकार के स्वभाव है, वह स्वभाव की सिद्धि कौन से नय की किस अपेक्षा से होती है, ये भी हमने समझा। इसी क्रम में परसों हमने प्रमाणों को समझने का पुनः एक बार प्रयास किया था। पहले सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहते हुए आचार्य भगवान ने प्रमाण की व्याख्या की थी, पर पुनः उसी प्रमाण को सकल वस्तु को जानने वाले, जिससे वस्तु का ज्ञान और निर्णय होता है, जैसा है वैसा, उसे प्रमाण कहा। उसके 2 भेद भी हमने समझे, सविकल्प और निर्विकल्प। 4 ज्ञान सविकल्प प्रमाण है और केवल ज्ञान निर्विकल्प प्रमाण है। इतना विषय परसों हमने समझा था और 180 नंबर के सूत्र पर विराम लिया था। अब प्रमाण का व्याख्यान हुआ तो नय को भी समझना बहुत आवश्यक।
बिना नए को समझे प्रमाण की व्याख्या संभव नहीं हो सकती। इसलिए अगले सूत्रों के माध्यम से आचार्य भगवान देवसेन स्वामी हमें नए का लक्षण, नए के भेद समझा रहे। क्योंकि पहले ही मंगलाचरण करते समय भगवान ने कहा था, मैं लक्षणों को कहूँगा। द्रव्य के लक्षण हुए, प्रमाण के लक्षण हुए, नए के लक्षण हुए। अब क्रम क्रम से उन्हीं नयों को और नयों के लक्षणों को भेद सहित कह रहे। कुछ भेद हमने पहले ही समझे थे, कुछ नए भी हमने पहले समझे थे। अब उन्हीं नयों को, उन्हीं विषयों को भिन्न प्रकार से प्रस्तुत करते हुए हमारे लिए पुनः नई अपेक्षा से नए भेदों को कहेंगे। क्योंकि 9 भेद नए के हमने पढ़े थे, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, नैगम, संग्रह आदि। उन्हीं नए 9 नयों को भिन्न प्रकार से, यानी अपेक्षा का परिवर्तन करते हुए उनके भेद कैसे बदलते हैं, ये समझाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि द्रव्यार्थिक के 10 भेद हमने पढ़े थे, पर्यार्थिक के 6 भेद पढ़े थे, नैगम के 3 भेद पढ़े थे। इन भेदों के अलावा भी द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक आदि आदि के कुछ अलग भेद होते हैं क्या? उन शब्दों को, यानी नए शब्द कैसे बना, या नैगम शब्द कैसे बना, द्रव्यार्थिक शब्द कैसे बना, उसकी व्युत्पत्ति, यानी वह शब्द व्याकरण की अपेक्षा से कैसे उत्पन्न हुआ। अब नयों की भी व्युत्पत्ति, नयों के लक्षण, उन भेदों की व्युत्पत्ति आदि सब कुछ कहते हुए अगले सूत्रों को हमें समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ से कोई स्वभाव, गुण, पर्याय आदि का कथन नहीं, मात्र अंतिम तक नयों का ही व्याख्यान हमें मिलेगा, जिसे समझना बहुत आवश्यक है। ऐसे उन नयों को यहाँ बताया जाएगा 181 नंबर के सूत्र के द्वारा। पढ़ते हैं 181 नंबर के सूत्र को, जहाँ देवसेन स्वामी हमें नए के लक्षण और नए के भेद समझा रहे। क्या हुआ? अच्छा, छोटी पुस्तक में 181 नंबर का पृष्ठ है और बड़ी पुस्तक में 110 नंबर का पृष्ठ है। आगे पढ़ते हैं 181। प्रमाणेन वस्तु संगृहीतार्थों कांशो नयः। इतना ही पढ़ो। श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नयः नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्त एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नयः। पूरा मैं पढ़ता हूँ, फिर आप पूरा एक साथ पढ़ना। प्रमाणेन वस्तु संगृहीतार्थेकांशो नयः श्रुतविकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नयः नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्त एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नयः। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नया। क्या अर्थ हुआ? प्रमाणेन, प्रमाण से, वस्तु, जो प्रमाण से वस्तु को संग्रहित किया है या जाना है, उसके एकांशो नया, उसका एक अंश नया है। किसका? चाहे प्रमाण का कह दो, चाहे वस्तु का कह दो, पर कौन सी वस्तु? जो प्रमाण से
जानी जा चुकी है या प्रमाण से जानी जा सकती है, ऐसे ही उस वस्तु का एक अंश नय है और श्रुत विकल्पो वा नया। जो श्रुत ज्ञान का विकल्प है वह भी नय है। ज्ञातुर अभिप्रायो वा नया, जानने वाले का जो अभिप्राय है वह भी नय है। चौथी परिभाषा नाना स्वभावेभ्यो, प्रत्येक द्रव्य में नाना स्वभाव है। नाना यानी नाना नानी वाले नहीं, अनेक प्रकार के। उन अनेक स्वभावों में व्यावृत्त एकस्मिन, इन सभी स्वभावों से दूर होकर जो एकस्मिन स्वभाव है, एक ही स्वभाव में वस्तु को नयति प्राप्नोति इति, एक ही स्वभाव से वस्तु को ग्रहण करना, वस्तु को जानना, यह नय है। बात आई समझ में? चार परिभाषा आचार्य भगवंत ने एक साथ बताई। प्रमाण से जाने गए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना ये नय है। जो वह श्रुत का विकल्प है वह नय है। ज्ञाता का अभिप्राय है वह नय है। अनेक स्वभावों को दूर करते हुए किसी एक स्वभाव में वस्तु को प्राप्त करना या उस स्वभाव रूप वस्तु को देखना, जानना, कहना, ये सब कुछ नय है। बात आई क्या समझ में? कोई अलग से बात नहीं। इन सभी बातों को भले ही परिभाषा नहीं हमने पढ़ी थी, सूत्र नहीं पढ़ा था, पर इन सबको हमने पहले ही समझ लिया था। जब नए प्रमाण का व्याख्यान हुआ था तभी हमने समझा था। बोलो। हाँ हाँ, श्रुत की जगह नहीं, नहीं, श्रुत का ऑप्शन नहीं कह रहे हैं, श्रुत के ऑप्शन। अंतर समझना, श्रुत के और श्रुत का। श्रुत का ऑप्शन नहीं कह रहे हैं, श्रुत के ऑप्शंस। अंतर समझ में नहीं आया क्या? समझा दूंगा, पर पहले शब्दों को समझना। माँ श्रुत का विकल्प और श्रुत के विकल्प। श्रुत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। श्रुत के विकल्प रूप हम नए नहीं ग्रहण कर रहे, पर श्रुत के जो विकल्प है, श्रुत के निमित्त से, श्रुत ज्ञान के निमित्त से जो मेरे भीतर विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, वे सभी विकल्प नए। आया समझ में? ये एक पेन है, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव दूसरा जो है वह पेन का विकल्प, ठीक है। और इस पेन में जो कुछ भी है उसमें विकल्प खोज रहे हैं। ऐसे ही जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान का पर्यायवाची नए नहीं, श्रुत ज्ञान को ऑप्शनल रूप पर्यायवाची नहीं, उसमें ही जो श्रुत ज्ञान से हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें किसी एक विकल्प को, हाँ, नए क्या है? एक। श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहा है, श्रुत ज्ञान का विकल्प नए नहीं। नई बात समझ में आई क्या? मां श्रुत ज्ञान का विकल्प मतलब श्रुत ज्ञान के लिए कुछ अल्टरनेटिव खोज रहे, कुछ पर्यायवाची खोज रहे। श्रुत ज्ञान के लिए कोई पर्यायवाची नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं है। श्रुत ज्ञान तो है ही, पर श्रुत ज्ञान में ऑप्शन हमें खोजना है कि ये नीला है कि काला है, ये नीला है कि काला है कि सफेद है। इस पेन में ऑप्शन खोज रहे हैं, पेन के लिए ऑप्शन नहीं। विकल्प का अर्थ होता है ऑप्शन। तो ये पेन का दूसरा विकल्प नहीं, पेन के विकल्प, ये नीला है, काला है कि थोड़ा सा सफेद है, ये मुलायम है कि कड़क है, ये सब कुछ क्या है? पेन के विकल्प है, पेन का विकल्प नहीं है। दूसरा पेन जो आपके हाथ में है, मैं सामने रखूंगा, अब दोनों में से एक लो, ऐसा जब कहा जाएगा तो इस पेन का विकल्प ये है, इस पेन का विकल्प ये है, पर पेन का या श्रुत ज्ञान का विकल्प दूसरे ज्ञान रूप बात नहीं चल रही। उसी ज्ञान में जो हमें विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, ये सफेद दिख रहा है, ये बगुला है कि पताका, उसे एक एक अपेक्षा से अवग्रह या धारणा वाला विषय छोड़ दो, वो पुरानी बातें हो गई।
अब उस श्रुत में जो निर्णय करने के बाद उसमें से ग्रहण कर रहे हैं, वह विषय यहां पे चल रहा है। आई बात समझ में? श्रुत ज्ञान के विकल्प, श्रुत ज्ञान के निमित्त से जो भी वस्तु को समझने के लिए विकल्प होंगे, क्योंकि ज्ञान सविकल्प होता है, दर्शन निर्विकल्प होता है। ये हमने पहले ही समझा है, पंचाशिका की कक्षा में भी समझा है, और द्रव्य संग्रह आदि आदि के माध्यम से भी शायद आपने इसे पढ़ा होगा। जो दर्शन है वह निर्विकल्प होता है और ज्ञान सविकल्प होता है। अब जब ज्ञान सविकल्प है तो वह सविकल्प में ही जो विकल्प विकल्प चल रहा है, ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, उसमें उस विकल्प में से किसी एक को ग्रहण करना यह नय है, और पूरे विकल्प को एक साथ ग्रहण करेंगे तो प्रमाण हो जाए। बात आई समझ में? विकल्प श्रुत का नहीं, श्रुत में विकल्प, यानी श्रुत के विकल्पों को खोजा जा रहा है। श्रुत ज्ञान सविकल्प होता है, और वह सविकल्प होने से उसमें जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को समझते हुए वस्तु को समझना, ये क्या हुआ? श्रुत ज्ञान के विकल्प रूप नय हुआ। चार परिभाषाएं समझ में आई? ज्ञाता का अभिप्राय, श्रुत के विकल्प, प्रमाण से ग्रहण किए वस्तु का एक अंश, और पूर्ण रूप से सभी स्वभावों से किसी एक स्वभाव का कथन करना, एक स्वभाव को ग्रहण करना, ये भी नय कहा। अब उन नयों के भेदों को कह रहे हैं 182 नंबर के सूत्र में। पढ़ते हैं 182 नंबर के सूत्र को। सद्वेधा सविकल्प निर्विकल्प भेदान, वह दो प्रकार के नय होते हैं, सविकल्प नय और निर्विकल्प नय। ये दो प्रकार के भेद कहे। बाकी तो हमने निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पारयार्थिक आदि आदि बहुत सारे विकल्प या बहुत सारे भेद समझे, पर नई अपेक्षा से यहाँ कहा जा रहा है कि सविकल्प और निर्विकल्प के भेद से नय भी दो प्रकार के, क्योंकि प्रमाण पिछली सूत्र में 188 नंबर के सूत्र में पढ़ा था, वह भी दो प्रकार के प्रमाण थे। तो प्रमाण दो प्रकार के, तो उसी अपेक्षा से नय भी दो प्रकार के कहते हैं। कह रहे सविकल्प नय और निर्विकल्प नय के भेद से नय भी दो प्रकार के होते हैं। जो ये दो प्रकार के नय हैं, वह निर्विकल्प जो है वह पूर्ण रूप से दुर्नय के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। दुर्नय समझ रहे हैं क्या? सुनय और दुर्नय, सुनय और दुर्नय, जो कहने के लिए मात्र नय है पर वास्तव में नय का काम नहीं करता, वह दुर्नय। जहां तुम्हें विकल्प ही नहीं है, जहां तुम्हारे लिए श्रुत ज्ञान में कोई ऑप्शन ही नहीं है, वह नय कैसे होगा? वह दुर्नय है। बात समझ में आई? दो भेद समझ में आए, सविकल्प और निर्विकल्प। जो सविकल्प है वह सुनय है, और निर्विकल्प है वह दुर्नय है। क्यों कहा ऐसा? जहां विकल्प होंगे, विकल्प का मतलब कोई अनध्यवसाय रूप विकल्प नहीं, अनिर्णित ज्ञान रूप विकल्प नहीं, निर्णय है, सब कुछ है, पर अब ये नीला है, काला है, सफेद है, ये क्या हुआ? ये विकल्पों के साथ जब कहा जाएगा हाँ ये पूरी बॉडी की अपेक्षा से नीला है पर क्लिप की अपेक्षा से काला है, काला क्लिप की अपेक्षा से होने पर भी अक्षरों की अपेक्षा से कुछ सफेद सफेद दिख रहा है क्या? अक्षर भले ही नहीं दिख रहे, कुछ डॉट डॉट तो सफेद दिख रहे होंगे, तो उतनी अपेक्षा से वह क्या है? सफेद है। तो ये तीन विकल्प या तीन ऑप्शन हुए इसमें। ये तो बहुत स्थूल बता रहा हूं। हाँ, ये अपेक्षा, सापेक्षता और विकल्पता से युक्त होने से ये सुने हैं, और जो ये मानता ही नहीं है, ये मानता ही नहीं है, निर्विकल्प ही है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं, दूसरी सापेक्षता ही नहीं है, वो दुर्नय है। सापेक्ष वस्तु तीर्थकृत निर्विकल्प, जो निर्विकल्प या निरपेक्ष नय होते हैं वह मिथ्या नय होते हैं। मिथ्या नय का अर्थ ही दुर्नय है। जी बोले चेतन जी। हैं? हाँ,
नए की बात नहीं चल रही है। कौन सा दर्शन? सम्यक दर्शन नहीं, भगवान का दर्शन भी नहीं। ज्ञान के पूर्व जो सामान्य सत्ता का प्रतिभास हो रहा है वह निर्विकल्प ही होता है, और उसका ही विकल्प दशा में पहुंचना ज्ञान है। ये सिद्धांत है। इसे किसी प्रकार से तर्कों से या बुद्धि से नहीं, ये तो सिद्धांत ही है। दर्शन जो वस्तु को समझ ज्ञान करने से पूर्व सामान्य वस्तु का जो चित्त प्रतिभास हो रहा है, विषय विषय का सन्निपात है, ज्ञान के पूर्व में जो दर्शनोपयोग की व्याख्या है वह निर्विकल्प ही होता है। ये सिद्धांत है, ये वस्तु व्यवस्था। क्यों, कहाँ, कैसे, या केवली के पास पहुंचना पड़ेगा या अब उनको केवली बनना पड़ेगा, पर यह सिद्धांत है निर्विकल्प ही दर्शन होता है। थोड़ा सा भी विकल्प उत्पन्न हुआ कि काला है कि गोरा है, अवग्रह या अवाय धारणा, ज्ञान की परिणति शुरू हो गई। और ये अवग्रह यवा अवाय धारणा के पहले सत्ता है, मात्र इतना ही अनुभव होना सत्ता है, यहां कोई विकल्प ही नहीं। और न किसका विकल्प कहा है? ज्ञान का विकल्प कहा है, दर्शन का विकल्प नहीं कहा। न जो कहा है दर्शन में नए नहीं होता, दर्शन में नए नहीं होता। नए इसलिए चार प्रकार की परिभाषाएं आचार्य भगवान ने पहले कह दी। श्रुत विकल्पो वा नया, श्रुत का विकल्प ही नए है, मति का भी नहीं और ना दर्शन का। हाँ 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 हाँ, तो ऐसा ही है ना। कल भी अपन ने समझा था, जहां एक विधि कर दी बाकी चार का अपने आप निषेध हो गया। मात्र यहां अगर ज्ञान विकल्पो वा नया ऐसा कहते तो फिर पांचों ज्ञानों को ग्रहण करना पड़ता। पर आचार्य भगवंतों ने बहुत समझदारी से लिखा है कि श्रुत विकल्पो वा नया, श्रुत का विकल्प कह दिया मतलब ना उसमें दर्शनोपयोग आएगा, ना मति ज्ञान आएगा, ना उसमें किसी कोई प्रकार से अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, इसमें नए व्यवस्था नहीं है। मात्र नए की व्यवस्था एकमात्र श्रुत ज्ञान की ही परिणति है। समझ में आया क्या? श्रुत विकल्प वा नया, श्रुत का विकल्प ही नए है। बाकी चार ज्ञान में विकल्प हो तो सकते हैं, केवल ज्ञान में नहीं होता। पर मन पर केवल ज्ञान में नहीं होता, विकल्प होता है क्या? वो तो विकल्प रहित है, निर्विकल्प है। पर बचे हुए जो तीन विकल्प सहित थे, मति, अवधि और मन पर्यय, उसके भी विकल्प नए नहीं हैं। और दर्शन उपयोग तो फिर दूरे ही की बात है, वो निर्विकल्प ही है। इसलिए ये विषय यहाँ समझाया कि जो सविकल्प नए हैं वही सुनय हैं, और जो निर्विकल्प नए हैं जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ कोई अपेक्षा ही नहीं है, दूसरे का विकल्प ही नहीं रखा जा रहा है, वो दुर्नय है या मिथ्यानय है। बात आई समझ में? दुर्नय या मिथ्यानय, उसे आचार्य भगवंत ने कहा है। ये नए की व्युत्पत्ति का कथन करने वाला अधिकार दो सूत्रों के माध्यम से पूर्ण हुआ। दोनों बातें समझ में आई। श्रुत ज्ञान की सॉरी नए की परिभाषा बताई और नए के दो भेद बताए, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। जो विकल्प सहित है वह सुनय है, और जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है विकल्पों की, वह पूर्ण रूप से दुर्नेक है, दुर्नय है या मिथ्यानय है। हाँ, जो उसमें आलोच कुनय का अर्थ होता है जो जिनवाणी गिर रही। कुनय का अर्थ होता है जो विपरीत नय है। अंतर समझना। दुर्नय यानी जो मिथ्या ही नय है, जो है ही नहीं है, वह नय है ही नहीं है, मात्र कहा जा रहा है। और कुनय वो होते हैं जो विपरीत रूप से अपेक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं पर विपरीत अपेक्षाएं लगा रहे।
जैसे हमने एक दिन वह देवों का व्याख्यान करते हुए, शायद आपने बीसी जैन साहब सुना होगा, 4 प्रकार के देव, आदेव, कुदेव, देवादिदेव और देव। देवादिदेव अरिहंत देव, देव स्वर्गों के या चतुर्गति के देव, दोनों को छोड़ दो। आदेव और कुदेव, जिनमें देवत्व है ही नहीं है, ताले को पूज रहे हैं, वह आदेव है। और जो देवत्व तो है, इंसान तो है, देवत्व होने की शक्ति भी है, इंसान भी है, पर रागी द्वेषी है, शस्त्र अस्त्र लिए है, आदि आदि विपरीत रूप है, वे कुदेव। ऐसे ही यहां दुर्नय और कुनय, बहुत सूक्ष्म अंतर, बहुत सूक्ष्म अंतर है। वास्तव में हम दुर्नय को कुनय कह दे और कुनय को दुर्नय कह दे तो कोई दोष नहीं है, पर समझने का विषय। हाँ, दुर्नय तो वस्तु ही नहीं है, वह मिथ्यात्व रूप है, निर्विकल्प है। नहीं, कभी कभी किन्हीं आचार्यों ने उस कुनय को भी दुर्नय के रूप में कहा है, जैसे समंतभद्र स्वामी ने वह अपेक्षा रहित नयों को, या जो विपरीत व्याख्यान करने वाले हैं, अनेकांत मात्र हमने ही नहीं स्वीकार किया, कुछ लोगों ने एकांत से अनेकांत को स्वीकार किया। तो उनके यहाँ भी ये व्यवस्था नयों की है, वे नय मानते हैं पर संशयवाद रूप नय को मानते। तो वो संशयवाद रूप जो नयों को मान रहे हैं, कभी किन्हीं आचार्यों ने उसे दुर्नय भी कहा है, पर वह सूक्ष्म अंतर है, इसलिए अपेक्षाकृत उनकी व्याख्या को समझने की आवश्यकता है। बात समझ में आई? दुर्नय मतलब वस्तु रूप से है ही नहीं है, और कुनय यानी होने पर भी उसमें विपरीतता है, कुरीतियां है। जैसे मति ज्ञान और कुमति ज्ञान क्या है? सम्यक तो है, वहां मति ज्ञान का अभाव नहीं है, कुमति है, मतलब विपरीत मति है। ऐसे ही हाँ, कुतर्क, वितर्क और तर्क। वितर्क विशेष तर्क था, वितर्काश्रुतम। कुतर्क जो कुतर रहा है सम्यक ज्ञान को, और तर्क सम्यक ज्ञान है। ये विषय यहां आगे निक्षेप का व्याख्यान करते हैं, क्योंकि इन्हें समझे बिना आगे के नयों की परिभाषा समझ में नहीं आ सकती। इसलिए अगले 183 नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्यों कहा, कैसे कहा जा रहा है। प्रमाण नयोर निक्षेपणम आरोपणम निक्षेपः स नाम स्थापनादि भेदेन चतुर्विधा। एक साथ पढ़ो। प्रमाण नय, इनका निक्षेपण करना, आरोपण करना निक्षेप है। हमने तत्वार सूत्र में भी 10 दिन में पढ़ा था, एक दिन मतलब कि जो न्यास है, जो ट्रस्ट है, यानी निक्षेपण करना, आरोपण करना, किसका? नयों का, प्रमाण का। किसी में आरोपण करना, यह निक्षेप है। जैसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार के निक्षेप होते। बात समझ में आई? 4 प्रकार के निक्षेप होते, ये तो हमने द्रव्य तत्वार सूत्र में पढ़ा है, पर ये विषय यहाँ भिन्न प्रकार से प्रस्तुत करते हुए निक्षेप कह रहे हैं कि प्रमाण को या नय को, प्रमाण को या नय को निक्षेपित करना, स्थापित करना, आरोपित करना, यह निक्षेप है। जैसे नाम निक्षेप, आदित्य, तुम आदित्य हो, आदित्य तो ऊपर है, उसका आरोपण, उसका निक्षेपण, नाम निक्षेप हो गया। शीतलनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान कहाँ हैं? सिद्धालय में है, पर प्रतिमा में उसके आरोपित करना, निक्षेपित करना, एक अंश को कर रहे हैं, पूर्ण तो नहीं कर रहे हैं। तो नए को निक्षेपित करना, नए को आरोपित करना, वह क्या हो गया? स्थापना निक्षेप हो गया। ऐसे ही ये चारों निक्षेप कहे जाते। बात समझ में आई? इसका काफी विस्तार से हमने व्याख्यान समझा है और शायद सुना भी है। पहला नाम, संज्ञा को आरोपित करना, ये नाम निक्षेप है।
स्थापना से किसी तदाकार वस्तु में वैसा का वैसा गुणों का आरोपण एक एक देश रूप करना, वह स्थापना निक्षेप है। जो होने वाला है या हो चुका था, दोनों बातों को, भूत और भावी, दोनों को वर्तमान में आरोपित करना, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, जबकि अभी उसकी डिग्री नहीं हुई है, पर पहले ही आदित्य को सीए कह रहे। ये भविष्य में होने वाला आज ही पहले कह देना आरोपण से, निक्षेपण से, यह द्रव्य निक्षेप है। और साक्षात जो गुणों से युक्त है उसको वैसा का वैसा तद अवस्था तद भावों सहित कह देना, ये भाव निक्षेप है। ठीक है, ये हमने समझा था। नाम जिन जिन नाम द्रव्य जिना पुण जिन परिमाओ, ठवण जिना जिन परिमाओ, द्रव्य जिना जिन जीवा, भाव जिना समोसरण रथ। बड़ी पुस्तकों में नहीं होगा, छोटी पुस्तकों में दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवत ने कहा है कि जिसका नाम जिन रख दिया तो नाम जिन है। जिन, जितेंद्र, जिनेन्द्र, तो नाम से है, नाम जिन। फिर ठवण जिना जिन परिमाओ, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा क्या है? स्थापना जिन है। द्रव्य जिना जिन जीवा, जो 12वें गुणस्थान वर्ती है, 10वें गुणस्थान वर्ती है, क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है, वह क्या है? द्रव्य जिन है। और साक्षात समोशरण में बैठे हुए 13वें गुणस्थान वर्ती, वह भाव जिन है। इस प्रकार से ये 4 निक्षेपों को यहां आचार्य भगवंतों ने समझाया। बात समझ में आई क्या? हाँ, किसका? प्रमाण का निक्षेपण, प्रमाण के निक्षेपण। और ये जितने भी अभी अपन ने पढ़े, ये सभी नए का निक्षेपण था, क्योंकि एक एक अपेक्षा से उनको निक्षेपित करना, ये प्रमाण नाम निक्षेप की नए निक्षेप का व्याख्यान हुआ। अब पूर्ण एक साथ प्रमाण निक्षेप में अगर कहे तो वह भाव निक्षेप ही मात्र प्रमाण निक्षेप हो सकता है, क्योंकि समोशरण में जो बैठ ही गए हैं वहां अब कोई उपचार नहीं चल रहा, किसी एक एक अपेक्षा से उन्हें अरहंत नहीं कहा, वहां तो केवल ज्ञान हो गया, समोशरण लग गया, विभूतियां हो गई, सब हो गया, तो वह जो भाव निक्षेप है वही प्रमाण रूप निक्षेपण या प्रमाण रूप आरोपण कहा जाएगा। बाकी तो चाहे द्रव्य में हो, वह होने वाला है, इसलिए एक देश है। स्थापना भी वह पाषाण के होने पर भी हमें उससे भगवान मान रहे, एक देश है। और नाम भी वास्तविकता नहीं होने पर भी गुण रूप आरोपण किया जा रहा है, नाम रूप किया जा रहा है, वह एक देश होने से वह नए निक्षेप में आएगा, नए निक्षेपण में आएगा। और ये प्रमाण निक्षेपण सर्वांगीण पूर्ण रूप से होने से वह भाव निक्षेप को भाव आरोपण रूप या प्रमाण आरोपण रूप स्वीकार किया जा सकता है। आगे नयों के भेदों की व्युत्पत्ति कह रहे हैं। व्युत्पत्ति यानी उत्पन्न होना। ये नए शब्द या द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक आदि जो हमने अभी पिछले कई दिनों से पढ़े हैं, तो वह उत्पन्न कैसे हुए? स्वभावों की व्युत्पत्ति हमने पढ़ी थी, गुण की व्युत्पत्ति पढ़ी थी, पर्यायों की व्युत्पत्ति पढ़ी थी, पर्येति, पर्यायणेति आदि पर्याय, द्रव्यति, अदुद्रव्यति, दृश्यति इति द्रव्यम, ये द्रव्यत्व भाव आदि आदि सब कुछ हमने पढ़े। अब नए की व्युत्पत्ति कैसी होती, नए की भेदों की व्युत्पत्ति कैसी होती है, उसको यहां पर कह रहे हैं। पढ़ते हैं 184 नंबर के सूत्र को। द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः। द्रव्यम एवार्थः प्रयोजनम अस्य इति द्रव्यार्थिकः। कुछ आया समझ में? द्रव्यम एव अर्थः प्रयोजनम अस्य इति द्रव्यार्थिका। द्रव्यार्थिक ने किसे कहा? द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक है। नहीं आई समझ में बात? द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है ऐसा वह नए द्रव्यार्थिक। है क्या अर्थ का? द्रव्य का प्रयोजन, द्रव्य ही जिसका अर्थ रूप प्रयोजन है। द्रव्य एवं द्रव्यम एव अर्थः,
द्रव्य ही जिसका विषयभूत प्रवचन है। अर्थ मतलब प्रयोजन भूत। हाँ, प्रयोजनम अर्थम, अर्थ ही प्रयोजन। अर्थ मतलब यहां कोई दूसरा अर्थ अर्थ का नहीं लेना। बोलो क्या कह रहे थे? हाँ, यहाँ उत्पाद व्यय द्रव्य गुण आदि कोई विभाजन नहीं है। मात्र द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक है। वहां अगर पुनः आप उत्पाद व्यय को ग्रहण आदि करोगे तो फिर द्रव्यार्थिक के वे भेद बन जाएंगे। जो 10 भेद हमने पढ़े ना, वह पुनः द्रव्यार्थिक के भेद बनेंगे। यहाँ द्रव्यार्थिक के भेद नहीं समझाया जा रहे हैं। द्रव्यार्थिक शब्द कैसे बना? द्रव्य ही जिसका आर्थिक है, द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह द्रव्यार्थिक है। समझ में आया क्या? आर्थिक, आर्थिक ये आर्थिक दृष्टि नहीं। द्रव्य ही जिसकी आर्थिकता है, द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह द्रव्यार्थिक है। आई बात समझ में? द्रव्य, हाँ हाँ हाँ, द्रव्य ही जो हमारे लिए सूत्र में एक शब्द के कई अर्थों को ग्रहण किया जाता है। जैसे पिछले सूत्रों में भी हमने पढ़ा था नयति प्राप्नोति इति। ऐसे कई सूत्रों में एक को ही पुनः पुनः कहते हुए समझाया जा रहा है द्रव्यम एव अर्थः। अर्थ मतलब क्या? प्रयोजनम। अर्थ को ही प्रयोजन कहा, प्रयोजन को, क्योंकि द्रव्यार्थिक शब्द कैसे बना? द्रव्य प्लस आर्थिक। द्रव्यार्थिक शब्द कैसे बना? द्रव्य प्लस आर्थिक। तो आर्थिक कहां से आया? द्रव्य प्रयोजनिक, ऐसा शब्द संज्ञा नहीं है। संज्ञा कैसे बनी? संज्ञा कैसे बनी? द्रव्यार्थिक ने कि द्रव्यार्थिक संज्ञा कैसे बनी, वह व्युत्पत्ति अर्थ होता है। समझ में आया क्या? जैन शब्द आपके नाम के आगे लिखा है, लिखा है क्या? वह जैन शब्द कैसे बना? आप जैन बने वो भिन्न विषय है, आपकी बात ही नहीं चल रही। जैन शब्द कैसे बना? जिनहा यस्य देवाः अस्ति सा जैना, जिसके देव आराध्य जिन होते हैं वो जैन हैं। ये जैन शब्द की व्युत्पत्ति हुई। ऐसे ही द्रव्यार्थिक शब्द की व्युत्पत्ति बनाई जा रही है, ना कि द्रव्यार्थिक के भेद, ना उत्पादव्यता, ना द्रव्यता, कुछ भी नहीं कहा जा रहा। तो द्रव्यार्थिक शब्द किससे बना? द्रव्य धन आर्थिक, दो शब्द समझ में आए क्या? द्रव्यार्थिक का विभाजन करो। द्रव्य प्रोफेसर जी आर्थिक, द्रव्य प्लस आर्थिक। तो आर्थिक कैसे उत्पन्न होगा? द्रव्य ही जिसका अर्थ है। अर्थ मतलब क्या? अर्थ मतलब क्या? तो अर्थ के बारे में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए अर्थ का समानार्थी शब्द कहा है प्रयोजन। बात समझ में आई क्या? अर्थ का समानार्थी शब्द ही प्रयोजन है। द्रव्य ही जिसका अर्थ है, द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह द्रव्यार्थिक है। यहाँ अर्थ शब्द नहीं होता तो द्रव्य प्रयोजनिक न ऐसा कहा जा सकता था, पर संज्ञा क्या बनाई थी? द्रव्यार्थिक। द्रव्य ही जिसका अर्थ है। अर्थ का अर्थ क्या है? बीसी जैन साहब, यहाँ अर्थ का अर्थ क्या है? प्रयोजन। इसलिए दूसरा शब्द, हाँ प्रयोजन ही, पर अर्थ संज्ञा में क्या शब्द है? द्रव्य प्रयोजनिक नहीं है। संज्ञा बनाने के लिए अर्थ था ना द्रव्यार्थिक, तो आर्थिक मतलब प्रयोजनिक। अर्थ का ही अर्थ यहां प्रयोजन है। द्रव्य ही जिसका अर्थ है, अर्थ को ब्रैकेट में लिखना है तो प्रयोजन लिखा जाएगा। तो द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, द्रव्य ही जिसका विषय है, द्रव्य ही जिसका अर्थ है, द्रव्य ही जिसकी मीनिंग है, द्रव्य ही जिसकी आवश्यकता है, द्रव्य ही जिसका लक्ष्य है, ये सब कुछ क्या हो गए? उस अर्थ को ही संबोधित करने वाले अनेक शब्द हो गए। ये द्रव्यार्थिक संज्ञा प्राप्त हुई। फिर
अगले सूत्र में कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थी क्या है, उसको समझाते हैं अगले सूत्र में। शुद्ध द्रव्य में वार्थः प्रयोजन मस्येति शुद्ध द्रव्यार्थी कहा। शुद्ध द्रव्य ही जिसका अर्थ है, जिसका प्रयोजन है, जिसका विषय है, जिसका लक्ष्य है, ये क्या है, शुद्ध द्रव्यार्थिक है। क्योंकि हमने द्रव्यार्थिक के 10 भेद पढ़े थे, माँ याद है क्या? द्रव्यार्थिक के 10 भेद पढ़े थे, उसमें से कुछ शुद्ध द्रव्यार्थिक थे, कुछ अशुद्ध द्रव्यार्थिक थे। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक को यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक है। जब धर्म अधर्म आकाश और काल इन द्रव्यों की चर्चा होगी, इनमें अपेक्षा लगाएगी, तो वहां अशुद्ध द्रव्यार्थिक लगेगा क्या? वहां अशुद्ध लगेगा ही नहीं, क्योंकि अशुद्ध प्रयोजन भूत होने पर भी वह द्रव्य अशुद्ध हो ही नहीं सकते। तो इसलिए वहां प्रयोजन और अर्थ क्या है, शुद्ध द्रव्यार्थिक ही लगेगा। पर अन्य में, मतलब जीव पुद्गल में अशुद्ध और शुद्ध दोनों लगेंगे। तो अशुद्ध क्या है, उस अशुद्ध को भी यहां कहते हैं अगले सूत्र में। अशुद्ध द्रव्य में वार्थः प्रयोजन मस्येति अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा। अशुद्ध द्रव्य ही जिसका अर्थ है, मतलब जिसका प्रयोजन है, वही अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। अब कोई समझने जैसा विषय नहीं है, सीधी सीधी व्युत्पत्ति कह रहे हैं कि द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक है, शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है शुद्ध द्रव्यार्थिक है, अशुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। इस प्रकार से वह द्रव्यार्थिक के भेद समझे। अब अन्वय द्रव्यार्थिक एक और शब्द हमने पढ़ा था। ये 10 भेद जो हमने पढ़े थे, वही उस 10 भेदों में से एक एक क्रम से भेदों का व्याख्यान यहां पर समझाया जा रहा है। तो अन्वय द्रव्यार्थिक को यहां समझाया जाएगा। पढ़ते हैं अगले सूत्र को। सामान्य गुणादयोन्वय रूपेण द्रव्यम द्रव्यमिति व्यवस्थापयतीति अन्वय द्रव्यार्थिकः। पहला भेद शुद्ध द्रव्यार्थिक, दूसरा भेद अशुद्ध द्रव्यार्थिक, तीसरा भेद अन्वय द्रव्यार्थिक। किसे कहा अन्वय द्रव्यार्थिक? सामान्य गुण, सामान्य गुणोदयो अन्वय रूपेण, जो न सामान्य गुण, सामान्य पर्याय और सामान्य स्वभाव, गुणादयो, आदयो, आदि, आदि समझते ना, आदि गुण आदि, एक्सेट्रा, आदि आदि, आदिनाथ नहीं, आदि आदि, गुण आदि, सामान्य गुण आदि आदि रूप से, मतलब जो सामान्य गुण, सामान्य द्रव्य, सामान्य पर्याय। ये अब पुनः समझाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर समझाना पड़े तो फिर पूरा पहले से ही पाढ़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है, ये सब कुछ हमने पहले ही पढ़ा है। तो जो सामान्य को ही, सामान्य गुण को, सामान्य पर्याय को, सामान्य स्वभाव को ही वह द्रव्य है, यह द्रव्य है, ऐसा जो अन्वय रूप से मानता है, वही अन्वय व्यवस्था बनाने वाला अन्वय द्रव्यार्थिक है। समझ में आया क्या? नहीं आया है? इधर तो बिल्कुल ही नहीं आया है। द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। ये क्या है? द्रव्य है, सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है। सामान्य से ये पुद्गल है, सामान्य से ये पुद्गल है, विशेष से नीला पेन है। अब अंतर समझ में आया सामान्य विशेष का? जब सामान्य
द्रव्य को, सामान्य गुण को, सामान्य पर्याय को और सामान्य स्वभाव को ग्रहण करते हुए जब द्रव्य का कथन किया जाएगा, द्रव्य की व्यवस्था बनाई जाएगी, वह अन्वय द्रव्यार्थिक है। क्यों? क्योंकि सामान्य द्रव्य के अभाव में सामान्य गुण, सामान्य पर्याय, सामान्य स्वभाव नहीं होता। ये बात तो समझ में आई ना? तो वह अन्वय का अर्थ क्या होता है? होने पर होना। तो जहाँ सामान्य गुण है, जहाँ सामान्य पर्याय है, जहाँ सामान्य स्वभाव है, वही सामान्य द्रव्य भी है। तो इस अपेक्षा से उस नय को, जो सामान्य गुण आदि को ग्रहण करते हुए द्रव्य की व्यवस्था बनाई जाती है, वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय है। अब आया समझ में? ऐसा अब थोड़ा सा समझ में आया, बोलो। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वस्तुत्वम, अस्तुत्वम, अस्तित्वम आदि ये सब कुछ क्या है? सामान्य गुण है। और उस गुण की अपेक्षा से नहीं, उस गुण को समझते हुए द्रव्य है। जीव में वस्तुत्व, अस्तित्व गुण है या अस्तित्व गुण से युक्त ये जीव द्रव्य है, ऐसा जो कहा कथन किया जा रहा है, वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय का कथन है। आया समझ में? सामान्य गुणों की अपेक्षा से द्रव्य की जो व्यवस्था बनाई जा रही है, द्रव्य को जो ग्रहण किया जा रहा है, उसे ही अन्वय द्रव्यार्थिक कहा है। वही अगर पर्याय की दृष्टि होती तो पर्यार्थिक होता, पर द्रव्य को ग्रहण करने का विषय है, इसलिए वह अन्वय द्रव्यार्थिक है। समय का अपव्यय मतलब अन्वय समाप्त हुआ है। अगली कक्षा को हमें पढ़ना है। समय आज का वाला पद्धति का पूर्ण हुआ। कल अगले सूत्रों के माध्यम से नए के विशद विवक्षा को पुनः समझेंगे। समय को समय पे समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।